वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसमें हमारा जो आपका डिस्कशन होगा वो बॉटनी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन होगा। आज हम बॉटनी के 15 टॉपिक को चूज किए हैं। अगर इन 15 टॉपिक को आप तैयार कर ले जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं इन्हीं टॉपिकों से आते हैं। इसीलिए आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी क्लास की जो टाइमिंग थी सुबह 6 बजे थी, लेकिन अब आपकी टाइमिंग चेंज हो गई है। अब आपकी जो टाइमिंग होगी वो शाम 6 बजे होगी, जैसा कि आज के टाइम पर ही क्लास संचालित की जाएगी। और टाइम टेबल जो आपका न्यू टाइम टेबल है वो आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसी के हिसाब से आपकी क्लास संचालित की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और डिस्कशन करते हैं 15 टॉपिक को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम में किन टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, यानी किन चैप्टर से आपके ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो जो आपके पेपर का नाम है, सबसे पहले आपके बॉटनी का पेपर का नाम क्या है, सबसे पहले आपको बता दें। आपके बॉटनी के पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिस पर आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन होगा आज की इस क्लास में। 15 टॉपिक को हमने चूज किया है और जो आपका पहला चैप्टर है उसके हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। आपका पहला चैप्टर क्या है? आपका पहला चैप्टर है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन टॉपिक को तैयार करते हैं तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो इन्हीं टॉपिकों से आएंगे। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो माइक्रोस्कोपी है। इनसे जो प्रश्न आएंगे उनकी बात करते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है, जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो प्रश्न आता है वो है लाइट माइक्रोस्कोपी। क्या है लाइट माइक्रोस्कोपी? क्या है, इसको आप लोग तैयार करिएगा। दूसरा आपका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होता है, इसका वर्किंग क्या है, इन सभी टॉपिक का डिस्कशन, यानी इन बातों का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पूछा जाएगा तो इसमें वर्क जरूर पूछा जाएगा। इसका वर्क क्या है, तो वर्क आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका मैं सॉल्व पेपर भी आपको दूंगा। जो मैं आपको 15 टॉपिक चूज किया हूँ, मैं इसका आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ कल की क्लास में डिस्कशन होगा टॉपिक बाय टॉपिक। चलिए, जो आपका पहला है, जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन 3 टॉपिक में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आना है। लाइट माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे आपके जो एग्ज़ाम में देखिए जो प्रश्न आएगा वो सेक्शन ए में भी पूछा जाएगा और सेक्शन बी में भी पूछा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो आपके एग्ज़ाम में आपके जो पहला चैप्टर है उससे 20% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसको कंप्लीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसको तैयार जरूर करिएगा। चलिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो प्रश्न आने की संभावना है वो है कॉमन इक्विपमेंट्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट आर यूज इन द लेबोरेटरी एंड देयर वर्किंग प्रिंसिपल। आपको बताना है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के उन सामान उपकरण के नाम और कार्य सिद्धांत लिखिए। सूक्ष्म जीव के उपकरणों के नाम और सिद्धांत को लिखना है, इसको आप तैयार करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब मैंने आपको बताया कि आपके जो पहले टॉपिक है यानी पहला चैप्टर है उससे 5 टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है। ये 5 टॉपिक अगर तैयार कर ले जाते हैं, केवल आप इन 5 टॉपिक को ही पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न जो आएंगे इसी से आएंगे, इसलिए आपका अच्छा मार्क्स भी आएगा। चलिए अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं, सेल। कोशिका सेल की बात करते हैं, सेल स्ट्रक्चर या कोशिका सेल। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। इनमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हो जाता है आपका क्या क्या हो जाता है दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों का, जिन स्टूडेंट, जो छात्र छात्राएँ अभी तक कंप्लीट सिलेबस नहीं कर पाए हैं और समय भी कम है, तो अगर वो इतना ही पढ़ ले जाते हैं तो उनको भी जो एग्ज़ाम में है अच्छा मार्क्स मिल सके और उनका भी थोड़ा सा कल्याण हो सके, इसीलिए मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाइए और आप सबकी क्लास डेली संचालित की जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना मैं आप सबके लिए मेहनत करके सारी क्लासेस लाता हूँ और आप लोग लाइव क्लास में
बहुत ही कम संख्या आप लोग की रहती है, तो संख्या आप लोग बढ़ाइए, ठीक है। चलिए आपके दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। तो दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा जो आपका है फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवन की कोशिका के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका, ये तैयार कर लीजिएगा। अगला है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के जितने भी वर्क हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सबको तैयार करिएगा। कोशिका झिल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। अगला जो आपका टॉपिक हो जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये बात कर लें, अवध यूनिवर्सिटी में 2017 के पहले जब आपका रिटन पैटर्न पर एग्जाम होता था, तब ये प्रश्न आते थे, बहुत ही आपके प्रीवियस ईयर में बहुत ही बार पूछा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के इस क्लास में मैंने बताया कि इन टॉपिक को तैयार करना है, यानी कि 4 टॉपिक ये, और 5वां ये है गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज़, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि कुल मिला के आपके दूसरे चैप्टर से 5 टॉपिक का डिस्कशन मैंने किया, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने दिया है। अगर ये 5 टॉपिक तैयार कर ले जाते हैं तो आपके चैप्टर नंबर 2 से प्रश्न बाहर नहीं पूछा जाएगा और आप इनको तैयार करिएगा। चलिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो थोड़ी सी मुझे भी ऊर्जा मिलती है और मैं प्रयास करता हूं कि आप सबके लिए और अच्छी क्लास संचालित कर पाऊँ, ठीक है। चलिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मेरा स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा सही नहीं था, इधर ज़्यादा ही हेल्थ इशू हो गया था, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ख़राब होते भी मैं आप सबके लिए जो है क्लास संचालित कर रहा था, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाइए और चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं। आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। क्या है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है आपका तीसरा टॉपिक। तो तीसरा चैप्टर जो है आपका स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इससे जो प्रश्न आते हैं उन सारे प्रश्नों के बारे में बात करते हैं कि कौन से प्रश्न जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बैक्टीरिया का अध्ययन है, इसमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है आपके बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला हो जाता है, जो पहला टॉपिक आपका हो जाता है वो है डिफाइन बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया और बैक्टीरियोलॉजी क्या है, इसको डिफाइन करना है। आपके 1 नंबर यानी कि सेक्शन ए में पूछा जाता है और 2 नंबर का प्रश्न होता है। देखिए, आज मैं आपको एक क्लास और संचालित करूंगा जिसमें आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताऊंगा। देखिए, काफ़ी बच्चे हैं जिनको पेपर पैटर्न के बारे में भी कन्फ्यूज़न है, तो उनके हम थोड़ा सा उनका कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। काफ़ी लोग का जो है मैसेज भी आ रहा है लगातार और कमेंट भी आ रहा है, तो इसके आधार पर मैं को क्लास संचालित करूंगा। चलिए अगले बात करते हैं अगला टॉपिक की। जो अगला टॉपिक आपका हो जाएगा वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला आपका है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैगेला। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैगेला के बारे में आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो आपका हो जाता है वो राइट इन नोट ऑन बैक्टीरियल ग्रोथ ऑफ ग्रोथ कर्व। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें दिया गया कि जीवाणु वृद्धि और वृद्धि वक्र पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो ये प्रश्न आने की संभावना आपके एग्ज़ाम में बनी है कि जीवाणु वृद्धि और जीवाणु वक्र पर एक टिप्पणी लिखिए, जो पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये टॉपिक ज़रूर तैयार करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके अगले चैप्टर की, जो आपका चौथा चैप्टर है, जिससे कौन से प्रश्न आते हैं और इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इन सब की बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो चौथा चैप्टर है, उसका नाम है स्टडी ऑफ वायरस, यानी वायरस का अध्ययन हम चौथे चैप्टर में करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग तैयार करिएगा इन टॉपिकों को। अगर मैं जो टॉपिक दे रहा हूँ उनको अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए, इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसमें आपको तैयार करना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, देखिए वायरस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन और जितना भी इम्पॉर्टेंट है, इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला जो इम्पॉर्टेंट है आपका चौथे चैप्टर के आपके, वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, 2 हो गया। और तीसरा है साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और अगला जो है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए मैंने आपको कुल मिला के चौथे चैप्टर से आपके 4 टॉपिक को बताया है। इन 4 टॉपिक को अगर आप तैयार करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। इनका मैं डिस्कशन आपको कराऊंगा, लेकिन कल मैं आपको मॉडल सॉल्व पेपर पहले प्रोवाइड करा दूं। जिनका एग्ज़ाम है वो तैयार कर लें। हो सकता है उस मॉडल पेपर से आपके अगर 3-4 प्रश्न भी फंस जाते हैं, अगर मॉडल पेपर से आपके 3-4 भी प्रश्न फंस जाते हैं तो आपको ये मानकर चलिए कि आपका 75 नंबर का पेपर होना है। अगर 75 नंबर में अगर 3-4 प्रश्न आ गए, मानकर चलिए सेक्शन बी में 2 प्रश्न आपका फंस जाता है तो 15 नंबर का प्रश्न ये हो गया और लॉन्ग आंसर का 1, तो 20 नंबर का ये हो गया। तो 20-30-35 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे और 1 नंबर का प्रश्न आपको फंसना ही फंसना, आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना रहिए, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई आप लोगों को, इतना आपको तैयार करना है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके अगले चैप्टर की। 5वां चैप्टर जो आपका है स्टडी ऑफ एलेक्स शैवाल का अध्ययन। शैवाल के बारे में अध्ययन करना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे जो प्रश्न आते हैं वो अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं बात कर लूँ, पूछा जाता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है कि क्या होता है सेक्सुअल मोड, इसके बारे में आपको तैयार करना है। दूसरा आपका है रिप्रोडक्शन ऑफ रेड एलेक्स, रिप्रोडक्शन ऑफ रेड एलेक्स यानी कि लाल शैवाल के बारे में भी आपको तैयार करना है। अगला है एक्सप्लेन ब्राउन एलेक्स। ये 3 जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, इन टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन टॉपिक को तैयार कर ले जाते हैं, इन 4 टॉपिक को, तो ये मानकर चलिए कि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आने हैं वो अधिकांश प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। और 5वें चैप्टर से आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी में 2 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो इसलिए आप इनको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपका जो 6वां चैप्टर है उसका नाम है स्टडी ऑफ फंगी, कवक का अध्ययन। कवक के बारे में अध्ययन करना है आपको, तो कवक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपको तैयार करना है मेरे प्यारे दोस्तों। कवक के बारे में आपको तैयार करना है, जिसमें आपको बताया गया है कि कवक क्या है। साथ ही साथ जो आपका अगला टॉपिक होगा, अगला आपका जो चैप्टर है वो मशरूम से लेकर रिलेटेड है। मशरूम क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब कवक का अध्ययन यानी कवक चैप्टर नंबर 6 से कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कौन सा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला टॉपिक आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल। कवक कोशिका की इलेक्ट्रॉन संरचना दीजिए। कवक कोशिका की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो आपका हो जाएगा वह है रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी, इसको तैयार करिएगा। अगले टॉपिक की अगर बात किया जाए, अगला टॉपिक जो आपका हो जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मानकर चलिए कि यहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा आएंगे, प्रश्न आने की संभावना यहाँ से ज़्यादा बनी रहती है, तो इसलिए आप तैयार करिएगा। इसमें दिया गया है सेप्लोगिना या फाइटोपेथोरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला दिया गया है आपका डिस्क्राइब द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक, आर्थिक महत्व आपको बताना है, फंगी के आर्थिक महत्व के बारे में बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, जो आपका अगला टॉपिक हो जाएगा आपके 6वें चैप्टर से, वो है एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट ऑफ क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर लाइफ ऑफ पुनीला। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी कंप्लीट करिएगा, आप तैयार कर लीजिएगा। अगर जो मैं टॉपिक आपको दे रहा हूँ इसको तैयार करते हैं तो आपके एग्जाम में प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आपका जो 7वां चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि इन्हीं टॉपिक से आपके प्रश्न भी आ जाएंगे। आपका जो टॉपिक है वो पूछा गया है मशरूम एंड लाइकेंस, मशरूम और लाइकेन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें से मानकर चलिए कि 20% क्वेश्चन मशरूम और लाइकेन से भी आएंगे, तो इसको कंप्लीट करना है आपको। इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो है लाइकेंस क्लासिफिकेशन एंड नेचर। लाइकेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में तैयार करना है, लाइकेंस क्या है, क्लासिफिकेशन उसका क्या है और इसका नेचर कैसा होता है, इतना आपको तैयार करना है।
अगला आपको तैयार करना है मशरूम क्या है और मशरूम के टाइप। मशरूम कितने प्रकार के होते हैं। मशरूम मैंने बताया था कि भारत में मशरूम 8 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न में आपको बताया था कि मशरूम जो होते हैं वो 8 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो मशरूम क्या है, मशरूम के टाइप्स क्या है, इनके बारे में डिस्कशन करना है आपको। और जो आपका अगला टॉपिक हो जाएगा वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेंस, आर्थिक महत्व, आपको लाइकेंस के आर्थिक महत्व के बारे में बताना है। और जो आपका अगला टॉपिक है वो है मशरूम रिप्रोडक्शन। मशरूम रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है कि मशरूम का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगला प्रश्न जो आपका है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल वाइब्रेशन फाउंड इन लाइकेंस। स्ट्रक्चर वाइब्रेशन फाउंड इन लाइकेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको तैयार करना है। चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में, जो आपका चैप्टर है 8 नंबर प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के बारे में। आपका जो 8वां चैप्टर है वो उसका क्या नाम है, उसका नाम है प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान, जिसमें आपका जो इम्पोर्टेंट हो जाता है महत्वपूर्ण जो आपका टॉपिक है वो है ब्रोडो मिक्सचर। ब्रोडो मिक्सचर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रोडो मिक्सचर से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इसको आपको तैयार करना है। अगला जो आपका है वो कोच पास्टुलेट है। कोच की अवधारणा क्या है, कोच एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ बताया था, तो उसके बारे में आपको उनकी जो धारणा है, उनकी जो सोच है उसके बारे में आपको बताना है कि उन्होंने क्या बताया है पादप और रोग विज्ञान के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो पादप रोग जनकों के प्रकार। पादप रोग जनक के कितने प्रकार हैं इनके बारे में आपको बताना है। अगला जो आपको टॉपिक तैयार करना है वो पौधों में रोग चक्र का वर्णन करना है। पौधों में रोग चक्र का वर्णन आपको बताना है कि पौधों में किस प्रकार के रोग पाए जाते हैं, इनके वर्णन आपको बताना है। चलिए, और साथ ही साथ नीम के खली के उपयोग का वर्णन आपको तैयार करना है। अगर आप ये तैयार कर ले जाते हैं नीम के खली के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, तो बेसिकली आप लोग अपनी भाषा में भी नीम के खली के बारे में लिख सकते हैं कि उनका उपयोग क्या क्या होता है। लेकिन अब आप 7th ईयर्थ में तो है नहीं कि आप कहानी मनगढ़ंत कहानी लिखेंगे, आपको एग्जैक्ट फैक्ट लिखना है, फैक्चुअल चीज़ लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। ठीक है, आप ये नहीं कि आप नीम के खली के बारे में बता दीजिए कि इससे और ये रोगाणु होता है, अगर इसको हम उपयोग करते हैं तो जो है कीड़े नहीं लगते हैं, नीम की पत्ती खाने से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा आपको नहीं बताना है। ठीक है, एग्जैक्ट फैक्ट्स आपको बताना है। आपके पेपर में, आपकी किताब में सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको वहाँ से क्लियर करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताने भी वाला हूँ, आपको डिस्कशन भी कराऊंगा। चलिए अब हम आपका जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। अच्छा एक बात आप लोग बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी बॉटनी के कंप्लीट चैप्टर का नाम भी नहीं याद है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप लोग पता करिए और इनको तैयार करिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि हमारा सिलेबस क्या है, और एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कहते हैं सर मुझे समझ में नहीं आया कि पेपर में आया क्या था। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता तो हूँ कि इन टॉपिक से प्रश्न आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर आप बता तो रहे हैं तो क्या गारंटी है कि इन्हीं से प्रश्न आएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैं एग्ज़ामिनर आपका हूँ नहीं, जो एग्ज़ामिनर है आपके यूनिवर्सिटी का तो वो तो मैं हूँ नहीं, मैं आपको गेस्ट पेपर दे रहा हूँ, केवल सजेशन दे रहा हूँ कि इन टॉपिक से प्रश्न आते हैं और आने की संभावना है। ठीक है, मैं इम्पॉर्टेंट ले रहा हूँ। अगर उन इम्पॉर्टेंट टॉपिकों से अगर 2 भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो मेरी पूरी मेहनत सफल हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। समझ गए आप लोग? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, थोड़ा सा हमें ऊर्जा मिलती है। और मैं भी आप ही की तरह जब बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो जैसे आप सबके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न हमारे भी दिमाग में आते रहते थे। लेकिन करना क्या है, आपको उन सभी बातों को पीछे छोड़ करके आपको केवल एक ही मैटर देखना है। देखिए होता क्या है कि आप विभिन्न मैटरों में फंस जाते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ रोग और नियंत्रण के बारे में। तो आप लोग करेंगे क्या कि आप देखिए, मैं आपको बताया कि रोग क्या है, तो आप रोग 3-4 प्रकार से देखेंगे कि रोग क्या है। 5 प्रकार विभिन्न प्रकार के सोर्स से आप देखेंगे कि रोग क्या है। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, कोई दूसरा सीरीज प्रोवाइड करा रहा है, कोई दूसरा क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा है।
तो आपको एक केवल और केवल एक चुनना है और उसी को बार बार रिवीजन करना है। एक क्वेश्चन चुनिए, एक टॉपिक पढ़िए, एक बुक लीजिए। अगर आप प्रगति प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हैं तो प्रगति प्रकाशन की ही पढ़िए। अगर आप पढ़ रहे हैं एस चांद की बुक पढ़ रहे हैं तो आप एस चांद की बुक ही पढ़िए। साथ ही साथ अगर सेंटम पब्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो सेंटम ही पढ़िए। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक सोर्स पकड़ो, उसको मजबूत करो और वही तैयार करो, विभिन्न सोर्स पर मत भागो। ठीक है, चलिए, मेरा कहने का तात्पर्य था कि अगर आप एक प्रश्न को ले लेते हैं और अगर आप, जैसे मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ हर चैप्टर का, अगर इसको आप कंप्लीटली तैयार करते हैं तो आप ये मानकर चलिए अगर इन टॉपिकों से 10 भी प्रश्न आपके आ गए और आपको कुछ नहीं तैयार है, ये तैयार है, तो आपके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को ध्यान देना है कि आप एक चुनिए, सर्वश्रेष्ठ चुनिए, जो इम्पॉर्टेंट है उसी को आप तैयार करिएगा। पूरा सिलेबस, होल सिलेबस लेकर आप मत भागिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके 9वें चैप्टर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो 9वां टॉपिक आपका है रोग और नियंत्रण। रोग और नियंत्रण से जो प्रश्न आने की संभावना है आपके एग्जाम में और किन टॉपिक से आती है उनका डिस्कशन करेंगे। जो पहला है आपका वो है गन्ने के रेड डार्ट कारक रोग लक्षण, रोग चक्र का नियंत्रण। देखिए, गन्ने में रेड डार्ट रोग क्या है, कारक क्या होते हैं, रोग लक्षण क्या है, रोग चक्र क्या है, नियंत्रण क्या है, इतना आपको तैयार करना है। ठीक है, अगला आपका है आलू के लेट ब्लाइट नियंत्रण करने के लिए आकस्मिक जीव लक्षण के रोग चक्र लिखिए। आलू के लेट ब्लाइट जो रोग है उसका नियंत्रण करने के लिए आकस्मिक जीव लक्षण, रोग चक्र, इन सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो तंबाकू के मोजेक रोग की चर्चा। तंबाकू में जो मोजेक रोग होता है उसकी चर्चा आपको करना है। अगला जो है गेहूं के काले रतुआ के लक्षण एवं कालक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गेहूं के काले रतुआ के लक्षण एवं कारक, तो इतना मैंने आपको बता दिया, इतना आपको तैयार करना है आपके 9वें चैप्टर से। अगर इतना जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ कुल मिला के 1, 2, 3 और 4 टॉपिक को मैंने चूज किया है। अगर ये 4 टॉपिक 9 चैप्टर से यानी कि रोग और नियंत्रण से तैयार करते हैं तो इन्हीं टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे। अब आपका लास्ट चैप्टर है आपके माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का। आपके माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का जो लास्ट टॉपिक है वो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, अनुप्रयुक्त माइक्रोबायोलॉजी आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका जो चैप्टर है वो है अनुप्रयुक्त माइक्रोबायोलॉजी। इससे जो प्रश्न आते हैं वो कौन से प्रश्न आते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ये चैप्टर। इससे कुल मिला के हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में 2 प्रश्न आ जाएं, शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर में। तो आपका प्रश्न जो आएगा वो आएगा द प्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड बाय द फॉर्मेशन। किण्वन द्वारा एमिनो अम्ल के उत्पादन का वर्णन कीजिए। किण्वन द्वारा एमिनो अम्ल के उत्पादन, जैसे किण्वन द्वारा हम अमीनो अम्ल का उत्पादन किस प्रकार से करते हैं इनके बारे में आपको बताना है। अगला जो आपका टॉपिक है वो साइनोबैक्टीरिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। बात कर लें हम साइनोबैक्टीरिया की तो आपके 1 नंबर में यानी कि आपके सेक्शन ए में आपको देखने को मिल जाएगा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया के बारे में आपको दिख जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका पूछा जाएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लू ग्रीन एलेक्स, नील हरित शैवाल के आर्थिक महत्व के बारे में आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न आते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वह सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित भोजन, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित भोजन। अगला जो आपका टॉपिक बन जाएगा वो पूछा जाएगा एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रोडक्शन के बारे में बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया बॉटनी के महत्वपूर्ण टॉपिक को कि बॉटनी आपके चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। दोस्तों मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉटनी की बात मैंने की तो इसमें मैंने आपको आज 15 टॉपिक बताया कि इन 15 टॉपिक को आप तैयार करिएगा। वैसे 15 टॉपिक नहीं है, इससे अधिकांश प्रश्न हैं, तो 15 टॉपिक्स हैं, साथ साथ मैंने क्वेश्चनों को भी नोट कर दिया है, तो उन क्वेश्चनों को आप ही तैयार करिएगा। अगर आप इसको तैयार कर ले जाते हैं, अगर आप इसको तैयार कर ले जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये मान कर चलिए जो एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं अधिकांश प्रश्न जो हैं, अधिकांश क्वेश्चन जो हैं इन्हीं टॉपिक से उठते हैं, तो इसलिए आप इनको तैयार करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपकी क्लास की चेंजिंग हुई है तो आप लोग को मैंने बताया था कि सभी बच्चे सुबह 6 बजे क्लास संचालित नहीं कर पाते हैं, यानी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं दोस्तों।
तो इसीलिए मैंने जो आपकी क्लास की टाइमिंग रखी है वो शाम को 6 बजे आपकी बॉटनी की क्लास, 7 बजे मैंने जूलॉजी और 8 बजे, रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास तो होती ही थी, लेकिन अब शाम को सारी क्लास संचालित की जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं और आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको टाइम टेबल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। जितनी भी आप क्लास करते हैं उनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर प्रोवाइड होता है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके लिए आपको कॉल करके आप 9984947535 पर कॉल करके और अपना नाम कन्फर्म कराइए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और आप सभी लोग को बताना है कि जैसे व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बात कर लूँ तो व्हाट्सएप ग्रुप में सिक्योरिटी लगा दी गई है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पर्सनल मैसेज करते हैं। ग्रुप पर्सनल मैसेज के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। और आप एक मैसेज करते हैं तो कम से कम ही मानकर चलिए एक ग्रुप में 256 बच्चे जुड़े होते हैं, तो उन सभी के पास वो मैसेज जाता है। तो इसीलिए आप लोग को ग्रुप में कोई भी मैसेज नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट है वही पूछना है। और आप लोग को कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।